तो जब वो एप्पल सेल करने जा रहा था तो उसकी जो कार्ट थी वो एक्सीडेंटली गिर गई। जो फ्रूट वेंडर है वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाएगा। तो अपसेट द एप्पल कार्ट करने का मतलब होता है कोई प्लान खराब कर देना, स्पॉइल कर देना। बट अगर हमारे पास कोई एक बड़ा सा एप्पल आ जाए, बिग एप्पल, तो हम सोचेंगे कोई न्यू वैरायटी का एप्पल है, तो न्यू वर्ड के साथ आप न्यूयॉर्क याद रख सकते हैं कि द बिग एप्पल का मतलब होता है न्यूयॉर्क सिटी। एप्पल पॉलिशर ऐसे लोग होते हैं जो अथॉरिटी में जो लोग होते हैं, जैसे बॉस होते हैं, उनकी झूठी तारीफ करते हैं। क्यों? उनका एजेंडा ये होता है कि हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक टेल्स में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। पिछले सेशन में हमने एप्पल बेस्ड इडियम्स सीखे थे। कुछ एप्पल बेस्ड इडियम्स बचे हुए हैं जो हम इस सेशन में कवर करेंगे। फर्स्ट इडियम है शी विल बी एप्पल्स। शी विल बी एप्पल्स भी कहते हैं, इट विल बी एप्पल्स भी कहते हैं। तो इस इडियम को समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि जो एप्पल फ्रूट है उसका एग्जाम्पल हमेशा अच्छी चीजों के लिए दिया जाता है। जैसे कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कि आप एप्पल खाओगे तो आप हेल्दी रहोगे, अच्छे रहोगे। तो शी विल बी एप्पल्स का मतलब होता है सब अच्छा हो जाएगा, सिचुएशंस बढ़िया हो जाएंगी। अगला इडियम है अपसेट द एप्पल कार्ट। अब इसमें कार्ट वर्ड आ रहा है। कार्ट का मतलब होता है जैसे ठेला होता है जो फ्रूट वेंडर्स, वेजिटेबल वेंडर्स के पास होता है, उस कार्ट के ऊपर ही वो अपने सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रखते हैं। तो कार्ट वर्ड को आप कैसे याद रख सकते हो? अब जो कार्ट होती है उसमें भी 4 टायर्स होते हैं जैसे कार में होते हैं, तो ये कार टाइप की चीज होती है। तो कार्ट वर्ड को आप कार टाइप ऐसे याद रख सकते हो। अब इस इडियम को ऐसे समझो कि एक फ्रूट वेंडर है और उसके पास बहुत सारे एप्पल्स हैं और उसने अपनी कार्ट के ऊपर एप्पल्स बड़े ही ऑर्डरली वे में अरेंज करके रखे हैं और उसने प्लान बनाया है कि आज मैं बहुत सारे एप्पल्स बेचूंगा और उससे मेरे को अच्छी अर्निंग हो जाएगी। तो जब वो एप्पल सेल करने जा रहा था तो उसकी जो कार्ट थी वो एक्सीडेंटली गिर गई। तो उसके एप्पल्स जो बड़े ही ऑर्डरली वे में रखे हुए थे वो गिर जाएंगे। तो एक ऑर्डरली अरेंजमेंट खराब हो गई। जो फ्रूट वेंडर है वो काफी ज्यादा अपसेट हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो अपसेट द एप्पल कार्ट करने का मतलब होता है कोई प्लान्स या फिर कोई ऑर्डरली सिस्टम को खराब कर देना, स्पॉइल कर देना। अगला इडियम है अ वर्म इन द एप्पल। अब एप्पल तो बड़ा अच्छा फ्रूट होता है लेकिन उसके अंदर एक वर्म आ गया, तो एक बैड एलिमेंट आ गया, एक प्रॉब्लम आ गई। तो अ वर्म इन द एप्पल का मतलब होता है कोई वैसे तो चीज बहुत अच्छी है बट उसमें एक कमी है, एक फ्लॉ है। तो इसका मतलब हो गया अ सीरियस फ्लॉ इन समथिंग अदरवाइज गुड। कोई चीज वैसे तो अच्छी है, अब एप्पल वैसे तो अच्छा है बट उसमें एक फ्लॉ आ गया कि उसके अंदर एक वर्म था। अगला इडियम है एप्पल पॉलिशर। एप्पल पॉलिशर उन लोगों को कहते हैं जो बहुत ज्यादा फ्लैटर करते हैं दूसरों को। फ्लैटर मतलब, फ्लैटर यहाँ पर लिखा है, फ्लैट वर्ड से आप फ्लैटर याद रख सकते हो, मतलब कि वो फ्लैट, फ्लैट का मतलब सीधा, जैसे सीधी सीधी तारीफ करते हैं दूसरों की, वो डायरेक्ट सामने से तारीफ करते हैं और ये तारीफें ज्यादातर झूठी होती हैं। फ्लैटर करना मतलब जैसे मक्खन लगाते हैं, बटरिंग करते हैं। एप्पल पॉलिशर ऐसे लोग होते हैं जो अथॉरिटी में जो लोग होते हैं, जैसे बॉस होते हैं, उनकी झूठी तारीफ करते हैं। क्यों? उनका एजेंडा ये होता है कि मेरे को बॉस से एक फेवर मिल जाए, कि मैं बॉस के साथ फ्रेंडशिप कर लूं ताकि मुझे प्रमोशंस जल्दी मिल जाए। तो उनका एक हिडन एजेंडा होता है तारीफ करने के पीछे। अब एप्पल पॉलिशर को कैसे याद रख सकते हैं? मान लो एक एम्प्लॉय है और वो अपने बॉस के लिए एप्पल्स लेके जाता है, पर एप्पल्स देने से पहले वो एप्पल्स को अच्छे से पॉलिश करता है और अपने बॉस को कहते हैं कि सर आप तो बहुत अच्छे हो, तो आपको एप्पल्स भी एकदम पॉलिश्ड मिलने चाहिए। तो वो अपने बॉस की झूठी तारीफ कर रहे हैं ताकि वो अपने बॉस से फेवर ले सके। तो इस तरह से हम एप्पल पॉलिशर याद कर सकते हैं। इन इडियम्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट सेट ऑफ इडियम्स की तरफ बढ़ेंगे। अगला इडियम है स्मार्ट एप्पल। स्मार्ट एप्पल उन लोगों को कहते हैं जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार होते हैं। अब स्मार्ट एप्पल को कैसे याद रख सकते हैं? मान लो कोई स्मार्टफोन है, जैसे एप्पल का स्मार्टफोन है, तो उससे कोई इंटेलिजेंट पर्सन ही यूज कर सकते हैं, जिस पर्सन को उस फोन के फीचर्स, उसके फंक्शंस पता हो। स्मार्ट एप्पल को आप एप्पल के फोन से रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला इडियम है एप्पल नॉकर। नॉक करने का मतलब पता है, जैसे डोर को नॉक करते हैं, मतलब कि किसी चीज को हिट करते हैं। तो एप्पल नॉकर को कैसे याद रख सकते हैं? मान लो कोई फार्मर है, वो एप्पल के पेड़ से एप्पल को नॉक कर रहा है, मतलब कि एप्पल्स को हिट कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है ताकि वो एप्पल्स को बेच सके, मतलब वो एक तरह का फार्मर है। और फार्मर ज्यादातर रूरल एरियाज में होते हैं। अच्छा, 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है रूरल, एक होता है अर्बन। रूरल मतलब जो विलेज लाइफ से रिलेटेड चीजें होती हैं और अर्बन होते हैं जो सिटी लाइफ से रिलेटेड होती हैं। अर्बन वर्ड को कैसे याद रख सकते हैं? यहां लिख रही हूं,
अर्बन को याद रख सकते हो कि जो विलेज में रहने वाले लोग होते हैं, रूरल पीपल, वो सोचते होंगे कि अर्बन लोग जो होते हैं, अरे वो बड़े बन ठन के रहते हैं, तो अरे बन ठन के रहते हैं तो अर्बन, इस तरह से आप अर्बन वर्ड याद रख सकते हो। तो एप्पल नॉकर रूरल पीपल को बोलते हैं जो बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। अगला इडियम है द बिग एप्पल। जो न्यूयॉर्क सिटी है उसका निकनेम है द बिग एप्पल। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? जो जनरली हम एप्पल्स देखते हैं वो मीडियम साइज के ही होते हैं, बट अगर हमारे पास कोई एक बड़ा सा एप्पल आ जाए, बिग एप्पल, तो हम सोचेंगे कोई नई वैरायटी का एप्पल है, कोई न्यू वैरायटी का एप्पल है। तो न्यू वर्ड के साथ आप न्यूयॉर्क याद रख सकते हैं कि द बिग एप्पल का मतलब होता है न्यूयॉर्क सिटी। अगला इडियम है कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स। मतलब आप सिमिलर तरह की चीजों को कंपेयर कर रहे हो। मान लो कि कोई कार है, उसका एक मॉडल है और उसका ही दूसरा मॉडल है, तो उन दोनों मॉडल्स को आप कंपेयर कर रहे हो, तो वो कंपैरिजन वैलिड लग रहा है, तो उसे बोलते हैं कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स। बट अगर आप किसी कार को किसी ट्रक से कंपेयर कर दो, तो वो दोनों चीजें काफी डिफरेंट है, तो उनके कंपैरिजन को क्या बोला जाता है? टू कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। लास्ट इडियम है बाइट द सावर एप्पल। इस इडियम का मतलब होता है कोई चीज आपको पसंद नहीं है करना, फिर भी आपको वो चीज करनी पड़ रही है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं, मान लो कि किसी पर्सन को कोई हेल्थ इश्यू हो गया और डॉक्टर ने कहा कि आपको खट्टे सेब खाने पड़ेंगे तभी आपकी हेल्थ ठीक होगी। खट्टे सेब खाना तो किसी को अच्छा नहीं लगता, बट उस पर्सन को खाने पड़ेंगे अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए। तो बाइट द सावर एप्पल्स का मतलब होता है आपको कोई अनप्लेजेंट चीज करनी पड़ रही है, जो करने का आपका मन नहीं है, बट आप कर रहे हो क्योंकि वो काम करना जरूरी है। तो आज हमने इतने इडियम्स कवर किए हैं। आई होप आपको ये इडियम्स समझ आए होंगे। आपका जो भी फीडबैक है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। Thank you so much for watching this video.